बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेजिटेबल का पिज़्ज़ा रोटी बनाने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले इसकी पोस्ट भी डाली हुई, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया, थोड़े से आलू कद्दूकस कर लिया, फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया, मैंने नमक डाल दिया। आलू कद्दूकस कर लिए। ऑयल हमारा गर्म है, हम उसके ऊपर आलू डाल देंगे। सिर्फ आलू जो है वो जल्दी स्टीम नहीं होते हैं, इसलिए उसको स्टीमर में नहीं डाला। बाकी वेजिटेबल जो है वो मैंने स्टीमर में डाल दिया है। अभी दिखाता हूँ आपको। ये आलू कद्दूकस हो गए हैं और ये फ्राई हो रहे हैं। जब तक आलू फ्राई हों मैं आपको अपनी सब्ज़ी दिखाऊं। सब्ज़ी में जो चीज़ें हमने ली है, उसमें आप हर सब्ज़ी ले सकते हैं। जो बच्चे नहीं खाते ना, वो वाली सब्ज़ी लिए। और इस तरह हम अपने बच्चों को, घरों में बड़ों को, बुज़ुर्गों को सब्ज़ी भी सर्व कर सकते हैं। ये स्टीम हो रही थी, मैंने ये जाली रखी हुई है, वो रखी हुई है छन्नी जिसको बोलते हैं, और इसको स्ट्रेनर बनाया है। मैंने इससे पहले अपने स्ट्रेनर में बना के बताया था। और नीचे पानी है और ऊपर इसके अंदर सब्ज़ी के अंदर छन्नी के अंदर सब्ज़ी है। सब्ज़ी में जो सब्ज़ियां हैं वो आपको मैं दिखा दूं। ये है जनाब फूल गोभी, और ये है शिमला मिर्च। हो गई है, जैसे कलर चेंज हो गया तो समझो हो गई। ये शिमला मिर्च है, ये बंद गोभी है, ये हरी प्याज है और थोड़ा सा धनिया है, और ये है गाजर। तो ये तमाम सब्जियां हमारी स्टीम हो चुकी। दूसरी तरफ आलू हमारे चिप्स जो उसके कद्दूकस किए हुए वो फ्राई हो रहे हैं। और उसके साथ हम अगर सॉसेजेस डालना चाहेंगे तो ये मैंने सॉसेजेस बॉयल से कर लिए। ये मैंने माइक्रोवेव में बॉयल से कर लिए। इसमें प्याले में पानी डालने के बाद ये सॉसेजेस को भी मैं ऐसे लंबे लंबे काट दूँ, चाहे गोल काटे चाहे लंबे काटे, आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर मुनहसर है कि आपको जो डिज़ाइन पसंद हो। तो मैंने ये हॉट डॉग सॉसेजेस जो हैं, इसको हॉट डॉग भी कहते हैं, ये देखिए, ये मैंने इस तरह काटे हैं। अब गोल भी काट देते हैं, टिकली टिकली करके गोल भी काट देते हैं। दो पिज़्ज़ा रोटी दो बनाऊंगा। पराठे मैंने बना लिए, अभी पराठे भी आपको दिखाता हूँ, वो भी बना के रख दिए। पिज़्ज़ा रोटी जो है दो बनाऊंगा, एक स्पाइसी बनाऊंगा जिसमें मसाले डालूंगा, और एक सादी बनाऊंगा। ये जनाब सॉसेजेस हैं, ये गोल काटे हैं और ये लंबे लंबे काटे हैं, जैसे तरह आपका डिज़ाइन। हाँ, इसमें टमाटर जो है, सिर्फ टमाटर का मैं छिलका उतारूंगा और स्लाइसेस करूंगा। टमाटर जो है मैं कच्चा इस्तेमाल करूंगा। इसमें टमाटर जो है कच्चा वो मज़ा देता है। तो ये चीज़ें करने के बाद रोटी भी आपको दिखा दूँ। पराठे बना लिए, पराठे ज़बरदस्त किस्म के बन चुके। तो दो पराठे यूज़ करूँगा, दोनों पराठों पे बनाऊँगा और ऊपर चीज़ डालूँगा। अभी आपको दिखाता हूँ। आलू के चिप्स तकरीबन होने में आए, वो चिप्स होते ही हम इनको निकाल देंगे। और ये जो टमाटर को मैं इस तरह बंद करूँगा और पूरा जलने के बाद इसकी स्किन को उतार दूँगा और इसके स्लाइसेस बना दूँगा। तो तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं स्पाइसी का मसाला तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1-2 कतरे या समझो तेल डालिए फ्राई पैन के अंदर। और स्पाइसी के लिए मैंने ये मसाला है मेरा, इसमें हरी मिर्ची है, लाल टमाटर का पेस्ट है और लहसुन अदरक वगैरह है। इसको डालेंगे। स्पाइसी वेजिटेबल पहले बना लेते हैं, तो दोनों को एक साथ ही अलग अलग कर देंगे। ये
स्पाइसी के लिए डाल दिया है ना। इसको और थोड़ा मिर्चें टेस्ट करनी है तो मैं इसमें लाल मिर्चें ताज़ी कूटी हुई वो डाल दी है। स्पाइसी कर रहा हूँ सब्ज़ी को, थोड़ी सी सब्ज़ी स्पाइसी करूँगा, थोड़ी सी विदाउट स्पाइसी। और इसके अंदर देना थोड़ा सा गरम मसाला 1 चुटकी, थोड़ा सा नमक, सब नमक जो है आप अपने हिसाब से डालिएगा, मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपके यहाँ इस्तेमाल होता है। ये अब ये स्पाइसी हम कर रहे हैं वो हमारी वेजिटेबल को हमने जो स्टीम किया है वेजिटेबल उसमें से थोड़ी थोड़ी इसमें डालेंगे। ये जनाब हरी प्याज है और ये थोड़ा सा कैबेज है, गोभी, और ये फूल गोभी थोड़ी सी, और थोड़ी सी गाजर, और 1 हाथ 2 शिमला मिर्च के पीसेस, ये हमने डाल दिए। ये स्पाइसी के लिए कर दिया और बाकी के लिए विदाउट स्पाइसी रखा। और इसके अंदर डलेगा हमने जो आलू जो हमने फ्राई किए हैं वो डालेंगे। मैं अभी से डाल देता हूँ, वैसे तो ऊपर जब मैं रोटी पे रखूँगा तो वो डालना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आपकी आसानी के लिए ये आलू के चिप्स मैंने जो फ्राई किए थे वो डाल दिए, और सॉसेज भी अभी डाल देता हूँ। स्पाइसी में मैं गोल वाले सॉसेज जो काटे गोल ऐसे वाले वो डाल देता हूँ, ताकि दोनों का डिज़ाइन जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए। ये डाल दिए तो ये हमारे स्पाइसी का मसाला तैयार हो गया।